हेलो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। इसमें देख सकते हो आप लोग आज एक बैंक निफ्टी में जो लगभग 1,000 से लेके 1100 पॉइंट के करीब है। लेकिन आप लोग बोलो कि बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट ही बढ़ा, लेकिन ये बड़ा गैप डाउन होने के बाद ये 500 पॉइंट बढ़ा। लगभग टोटल जो रिकवर किया है आज अपने लो से क्लोज टू क्लोज 1,000 से ज़्यादा पॉइंट है, 1,000 से ज़्यादा पॉइंट कवर किया है आज। आज का जो लो था, लगभग मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आज का लो है 46,583 का, और आज का जो हाई है लगभग हाई के ऊपर ही, हाई के करीब ही बंद हुआ है, एकदम ही हाई पे। वो है 47,652, तो लगभग 1,000 से ज़्यादा पॉइंट की रिकवरी है ये। तो इतना बड़ा मूवमेंट आया क्यों है, जबकि इस पिछले कई दिनों से बड़ी भारी फॉल आ रहा था। कल भी एक अच्छा खासा रिवर्स गिरावट आया, तो वो और उसी रेंज पे बंद हुआ जो कल अचानक एक 400 पॉइंट का कैंडल बना था यहाँ पर, राइट वहीं पर बंद हुआ। तो देखते हैं आज इतना बड़ा जो रिकवरी आया तो क्यों आया। डेली चार्ट पे हम लोग समझे कि ये रिकवरी सस्टेन करेगी या ऊपर की, या फिर वापस से रिवर्सल कल आ सकता है 20 अप्रैल को। ये 19 अप्रैल का चार्ट है इंट्राडे का। हम लोग देखते हैं कि लगभग ये वही लेवल है जहाँ से कल 400 पॉइंट का एक ही कैंडल बना था और एक भारी सेलिंग आया था। तो डेली चार्ट पे देखते हैं हम लोग कि ये जो रिवर्सल आया है ये सस्टेन करेगा या कि फिर से कल से फॉल होना चालू हो जाएगा। तो डेली चार्ट को एक बार खोल लेते हैं हम लोग। डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या है। ये इसका डेली चार्ट है, और मैं आप लोगों को इससे पहले भी कई वीडियो में बता चुका कि बैंक निफ्टी एक बहुत बड़े रेंज के अंदर चल रहा है। जो ऊपर जाता है तो सेलिंग आ जाता है, और नीचे आता है तो फिर से बाइंग शुरू हो जाती है। तो जब ये यहाँ पर हाई पे था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैं एक वीडियो बनाया था वहाँ पर कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है राइट वहीं पर उसका हाई टच हुआ, उसके बाद से एक फॉल शुरू हो गया था। जब भी इस हाई के करीब जाता है तो कोई ना कोई न्यूज़ आने लगता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से गिरावट हो जाती है। एक दो तीन चार, 4 से 5 बार ऐसा हो चुका है। नीचे सपोर्ट भी उसी रेंज, सपोर्ट भी सेम ही है नीचे की तरफ। जो एक ट्रेंड लाइन है वहीं से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी भी जो रिवर्सल है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट उसी सपोर्ट से आया है, यहीं से इसी सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है। इस रेंज की बात मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ कि ये जो रेंज है ना, जब भी इस रेंज के लोअर में आता है तो बाइंग आ जाती है, और हाई पे जब भी जाता है तो सेलिंग आ जाती है। ऐसा कई बार हो चुका है अभी तक। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये देखो, ये इसका जो रेजिस्टेंस देखो, एक बार 4 बार ऊपर रेजिस्टेंस ले चुका है अभी तक। दूसरी बार यहाँ रेजिस्टेंस आया है, तीसरी बार रजिस्टर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आया है, और चौथी बार जो रजिस्टेंस आया है तो एक नया हाई बनाने के बाद आया है। तो लोगों को लगा था कि नया हाई बना तो धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो रेंज का हाई है वो इसी ट्रेन लाइन के करीब राइट वहीं पर आया था, जो पिछली ये जो ट्रेन लाइन है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके फिर से वो नीचे बॉटम के पास आ गया, जहाँ से सपोर्ट मिला था। नीचे सपोर्ट भी ये चौथी बार मिला है, राइट। और आप लोग कैंडल के साइज देख सकते हो कितना भारी रिवर्सल है। इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी लगभग 4-5 हफ्ते से, मतलब 1-2 महीने से लगभग फॉलो कर रहा है बराबर। वहीं से जब भी ऊपर जाता है तो सेलिंग आता है, और नीचे उसी तरह मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जितनी बार भी नीचे आया तो यहाँ से सपोर्ट मिला। पहली बार तो यहाँ पर एक हैमर बना के सपोर्ट लिया था, और दूसरी बार यहाँ पर से लिया था, दूसरी बार यहाँ पर से लिया था, तीसरी बार राइट इस जगह से इसे, और चौथी बार राइट यहीं से वापस से रिवर्सल आया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से बस धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर इसको फिर अगर ब्रेक करना है तो पहले 2-4 दिन यहाँ पर रुकेगा, छोटा छोटा कैंडल बनेगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। इसका मेन रीज़न ये है कि जिसकी वजह से ये इतना भारी फॉल आया था ईरान और इसराइल की वजह से, तो वो प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ से धीरे धीरे करके एक नए हाई की तरफ जाना चाहिए उसको। यहाँ से धीरे धीरे मेरे ख्याल से एक अपर अपर साइड की तरफ जाना चाहिए, और इस ट्रेन लाइन के पास जब भी जाएगा तो हमें फिर से देखेंगे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2-4 कैंडल और डेली चार्ट पे बन गया, उसके बाद अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट इसका इस रेंज पे होगा, लगभग 44-45 हज़ार के करीब होगा। क्योंकि ये इस ट्रेन लाइन को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है। जितने भी यहाँ पर बायर होंगे सबका स्टॉप लॉस इस नीचे वाले जो ट्रेन लाइन है इस पे ही होगा। जैसे ही इस ट्रेन लाइन को तोड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे,
सब यहाँ से भागना चालू करेंगे और एक अच्छा खासा फॉल आएगा जिसको यहाँ पर डायरेक्ट वो 44,950 से 45,950 के बीच तक ला सकता है। वहां पर आने का देखें कि क्या होता है उस हिसाब से। अगर मेरे हिसाब से तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा जो ऊपर वाले ट्रेन लाइन के ऊपर तक जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पिछले 3 बार कर चुका है और चौथी बार में एक अच्छे कैंडल के बनाया है सपोर्ट पे आके। तो मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, ये चार्ट पे देख सकते हो। यहाँ से जितनी बार भी ऊपर रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, फिर सपोर्ट और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, इसी तरह का। लेकिन धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रही है। ये चीज हम लोग को ध्यान देना है कि भले थोड़े बहुत लेकिन करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो कैंडल बना है इससे मुझे लगता है कि ये फिर भी यहाँ कहीं जाना चाहिए, 50,000 के करीब तक जाना चाहिए या फिर 49,000 50,000 के करीब जाना चाहिए। और उसके बाद फिर जब ये ऊपर वाले जो ट्रेन लाइन है वहां पर जाएगा तो फिर वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या होता नहीं होता है। उसके बाद फिर ऊपर के बाद डिसीजन लेंगे। जब यहाँ पर वो आया था ऊपर पिछली बार इस रेंज में, तो मैं बताया था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, जो यहीं से रिवर्सल है और यहाँ तक एक अच्छा खासा फॉल मिला है, देख सकते हो। उसके बाद ये फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए। अगर यहाँ इसको अगर गिरना है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर 2-3 कैंडल बनाए ताकि जितना हो सके बाइंग पोजीशन बन जाए। उसके बाद जब गिरेगा तो एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन अगर बनेगा तभी नीचे की तरफ जब फॉल आएगा तो लंबा फॉल आएगा और अच्छा खासा ऑप्शन में प्रॉफिट हो सकता है। देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ पर मूव कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो देखते हैं, पहले ये सब को मैं हटा देता हूँ एक बार और 5 मिनट की कैंडल पे हम लोग आते हैं। 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से आज जो मार्केट बंद हुआ है राइट वहीं पर एक बड़ा रजिस्टर है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर मैं बताया था कि एक ट्रायंगल बना था यहाँ पर, इस रेंज पे मैं बताया था आप लोगों को कि ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनाया था और सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ से इतना बड़ा फॉल क्यों आया। टेक्निकल टेक्निकल की वजह से ही आया था। यहाँ पर एक ये बना था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। यहाँ पर इस रेंज पे कुछ इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था यहाँ पर, राइट यहाँ पर बना था और छोटा सा ऊपर एक अपर विक दिया था और वहां से रिवर्सल आया था। लोगों को ट्रैप के नीचे ऊपर के और उसके बाद एक नीचे बहुत भयंकर कैंडल बनाया था, राइट यहीं पर इसी एरिया पर मैं बता रहा था। ये जो आया था कल 400 पॉइंट का एक फॉल आया था अचानक 1:25 पे, ये वही कैंडल है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है और राइट वहीं से एक रिवर्सल आया था। और आज जो मार्केट बंद हुआ है राइट उसी लेवल पे, देखो उसी लेवल के करीब बंद हुआ है जहाँ से वो रिवर्सल आया था, राइट वहीं पर है। तो ये एक अच्छा रजिस्टर हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहीं से एक बड़ा सेलिंग आया था। तो यहाँ पर सेलर लोग एक बार और कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे की तरफ ले जाया जाए। ये वही रेंज है जहाँ पर से एक बड़ा फॉल आया था और जब इतना बड़ा फॉल आया तो कुछ बड़े पोजीशन यहाँ पर सेलिंग के बनेंगे, इसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया था और राइट वहीं पर आया है। तो देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट कल क्या करता है। अगर गैप अप खुलता है तो फिर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा अगला वो 47,830, जो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो अपर साइड है 47,830 वो होगा। अगर इसी रेंज के बीच में खुलता है, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, इस रेंज के बीच में खुलता है और कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक इसी रेंज के बीच में रहता है। उसके बाद अगर अपसाइड मूवमेंट देता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग कॉल और पुट दोनों खरीद के रखेंगे। अगर ऊपर की तरफ गया तो कॉल पुट वाले लोग अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे और नीचे की तरफ गया तो कॉल वाले लोग अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे। मतलब पुट वाले और कॉल वाले में से कोई भी एक तरफ निकले वो मार्केट दूसरी तरफ अच्छा खासा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर इंतजार करेंगे। यहाँ पर कोई नई पोजीशन बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वही रेंज है जहाँ से गिरावट आया था। तो यहाँ पर संभाल के ट्रेड करना है, बहुत ज़रूरी है। और आज जो मार्केट खुला था और 1,000 पॉइंट आया था, तो देखो लगभग 350 400 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर जो पहला कैंडल बना था 5 मिनट वो हैमर बना था और दूसरा ही कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो यहाँ पर सब लोग को लगा था कि आज तो
बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी मार्केट में सब लोग सोचते हैं कि बड़ा गिरावट आएगा, तो उस दिन कभी नहीं आता है। धीरे धीरे करके देखो कितना 1000 पॉइंट से ज़्यादा का अपसाइड मूवमेंट आ गया है। तो टेक्निकल पे हमेशा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि देखो एक तो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ और पहला कैंडल ही हैमर बना, और उससे बड़ा बात यह है कि दूसरा कैंडल जो है हैमर के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। उसके बाद देखो एक बार भी हैमर के लोगों टेस्ट करने आए नहीं, धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चले गया और एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आ गया, देख सकते हो। लेकिन जो क्लोजिंग आई है बहुत डेंजर जगह पे, क्योंकि यहीं से फॉल आया था। तो कल जो भी ट्रेड करना बहुत ही संभाल के करना है। सबसे बड़ा ये है कि कल मार्केट ओपन कहाँ पे होता है उसके हिसाब से ट्रेड करना सबसे जरूरी है। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, उस हिसाब से हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। ठीक है।